नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वर्तमान समय में जो इंटरनेशनल क्षेत्र किसी न किसी कारण से चर्चा में बने हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वह है ननकाई टर्फ। तो देखते हैं ननकाई टर्फ के बारे में। तो यह जापान के होन्शु द्वीप के दक्षिण पश्चिमी प्रशांत तट के पास स्थित है। आप जैसा कि मानचित्र में देखेंगे, ये जापान का जो मानचित्र है उसमें दक्षिण पश्चिम का जो रीजन है ये वाला, ये ननकाई टर्फ कहा जाता है, जो कि लगभग 900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि संभावना व्यक्त की गई है कि इस क्षेत्र में मेगा क्वेक अर्थात महाभूकंप आने की संभावना है। इसके बारे में देखते हैं। तो यह फिलीपीन सागर प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के मध्य में यह स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ननकाई टर्फ का संबंध जापान के होन्शु द्वीप से है और यहाँ मेगा क्वेक अर्थात महाभूकंप आने की संभावना व्यक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र है जो करंट अफेयर से रिलेटेड चर्चा में बना हुआ था वह है नीपर नदी। तो नीपर नदी चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं नीपर नदी के बारे में। तो नीपर नदी आप जैसा कि मानचित्र में देखेंगे कि रसिया के ये जो है आपका नीपर नदी रसिया से निकलते हुए यूक्रेन होते हुए ब्लैक सी में जाकर के मिल जाती है। नीपर नदी जो है वह रूस के स्मोलेंस्क के निकट से बल्दाई की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद बेलारूस यूक्रेन होते हुए काला सागर में यह जाकर के गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 2200 किलोमीटर है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह लगभग 5,04,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीपर नदी की बात करें तो यूक्रेन और बेलारूस की यह सबसे लंबी नदी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेलारूस का देश है और ये आपका रसिया है और ठीक उसके पास में यूक्रेन की सीमा रसिया से लगती है, जो कि अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो कई वर्षों से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो नीपर नदी का देखते हैं तो यूक्रेन और बेलारूस की यह सबसे लंबी नदी है, जो कि वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी और यूराल नदियाँ, ये नदी जो है यूरोप की बाद यह चौथी सबसे लंबी नदी है, जो कि है नीपर नदी। और नीपर नदी का सबसे जो चर्चा में बने रहने का कारण बना हुआ है, जैसा कि अभी हम सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके कारण यह युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि नीपर नदी का संबंध रूस से होते हुए बेलारूस, यूक्रेन से बहते हुए ब्लैक सी में जाकर के मिल जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रीजन जो चर्चा में है वह है जाम्बिया। जाम्बिया एक अफ्रीकी देश है। आप जब अफ्रीका का मैप देखेंगे तो उसमें जाम्बिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया, जिसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है लुसाका। जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया में भारत ने जाम्बिया में तांबा तथा कोबाल्ट की खोज के लिए 9,000 वर्ग किलोमीटर के अनुसंधान ब्लॉक हासिल किए हैं और जाम्बिया जो है वह विश्व में 7वां सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। इसके साथ ही में देखते हैं तो जाम्बिया जो कि दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। ये ध्यान रखेंगे कि जाम्बिया जो है स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब है कि इसकी मुख्य भूमि की सीमा किसी भी तरफ से समुद्री क्षेत्र से नहीं लगती है, इसीलिए यह स्थलरुद्ध देश कहलाता है। जाम्बिया का जो नाम देखते हैं तो जाम्बिया जो कि जाम्बेजी नदी बहती है जाम्बिया से, उसी के नाम पे जाम्बिया रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे जाम्बेजी नदी जो कि जाम्बिया देश से संबंधित है। साथ ही में देखते हैं इसकी सीमावर्ती देश जो कि है नामीबिया
बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया, अंगोला, कॉन्गो, ये सभी देश एक मलावी, ये सभी देश जाम्बिया से अपनी सीमा साझा करते हैं, जहाँ पर तांबा बहुत ही बड़े स्तर पर पाया जाता है। साथ में ही देखते हैं कि जाम्बेजी नदी जो कि जाम्बिया से होते हुए बहती है, इसी के नाम पे इसका नाम जाम्बिया देश रखा गया था। अगला जो मुख्य क्षेत्र इंटरनेशनल क्षेत्र बना हुआ है वह है उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो उसका कारण है कि यहाँ से एक तेल टैंकर और एक मालवाहक जहाज के बीच में टक्कर होने के कारण यहाँ भीषण आग लग गई थी। उत्तरी सागर के बारे में देखते हैं तो उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ सी, उत्तरी सागर जो कि ग्रेट ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियन, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के मध्य में स्थित है। नॉर्थ सी जो कि आप मानचित्र में देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, इधर आपका फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सभी के बीच में स्थित है नॉर्थ सी। नॉर्वेजियन सागर और इंग्लिश चैनल और बाल्टिक सागर से यह जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तरी सागर जो कि नॉर्वेजियन सागर, इंग्लिश चैनल और बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। इसके साथ में देखते हैं तो उत्तरी सागर में मुख्य जो नदियां गिरती हैं आकर के, उनमें है राइन नदी, एल्बे नदी, बेसर नदी, टेम्स नदी और म्यूज नदी। ये सभी नदियां लास्ट में आकर के उत्तरी सागर में गिरती है। नेक्स्ट है यमन। यमन के बारे में देखते हैं। यमन के बारे में देखते हैं तो यमन जो कि मध्य पूर्वी एशिया का एक देश है, जिसकी राजधानी की बात करें तो यमन की राजधानी है साना। और यह वर्तमान समय में चर्चा में क्यों बना है, क्योंकि ब्रिटिश की सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने यमन में जो हौती विद्रोही है उन पर हवाई हमले शुरू किए। इसी के कारण यमन चर्चा में बना हुआ है। यमन की बात करें तो यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित एक छोटा सा देश है। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वह अरबी बोलियाँ बोलते हैं, साथ ही साथ में अधिकांश जनसंख्या यहाँ की मुस्लिम जनसंख्या है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यमन जो चर्चा में बना हुआ है, ब्रिटिश सेना और अमेरिका की सेना ने दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से यहाँ रह रहे हौती विद्रोहियों पर हवाई हमले शुरू किए हैं। और यमन की राजधानी की बात करें तो वह है साना। अगला जो रीजन है वह है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मन्नार की खाड़ी में 9,990.96 वर्ग किलोमीटर के गहरी समुद्री क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के अनुसंधान के लिए निविदा जारी किए गए हैं। और यह किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो भारत के दक्षिणतम जो स्रोत है क्षेत्र है, ये आप भारत के मानचित्र में देखेंगे तो ये जो दक्षिण रीजन है और श्रीलंका और भारत के बीच में ये आप जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये पाक स्ट्रेट है। ठीक इसी के बीच में श्रीलंका और भारत के बीच में, दक्षिणी भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। और यह चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के अनुसंधान के लिए निविदा जारी किए गए हैं, जिसके कारण यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं समुद्री जीवन पर प्रभाव पड़ने के कारण चिंता जता रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ही बड़े स्तर पर समुद्री जीवन पर प्रभावित हो सकते हैं। मन्नार की खाड़ी की देखते हैं तो यह तमिलनाडु के दक्षिण तटीय जिलों के साथ में सीमा साझा करती है।
इसी के साथ में यह श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी उत्तर पूर्व में रामेश्वरम द्वीप, एडम्स ब्रिज, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, और मन्नार द्वीप से घिरी हुई है। साथ ही में देखते हैं मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर, दक्षिण भारत की जो लास्ट भूमि है कन्याकुमारी, उसके बाद यह नीचे हिंद महासागर का क्षेत्र है, जिसमें मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक हिस्सा है, जिसमें 21 द्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य। सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह केरल में स्थित है और यह चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की यहाँ खोज की गई है। इस सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र की बात करें तो यह भारत के पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है और यह केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है, जो कि अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। जैसा कि आप मानचित्र में देखेंगे कि ये केरल का जो मैप है, भारत के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में केरल राज्य स्थित है। यहाँ पे देखेंगे तो कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप देखेंगे सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य। इसी तरह से केरल में अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुरुंजीमाला, पेरियार WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी केरल में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य जो कि अभी वर्तमान समय में चर्चा में बना हुआ है, वह केरल राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र है वह है आना सागर झील। आना सागर झील जो कि भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में एक कृत्रिम झील है, जिसका नाम है आना सागर झील। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो करवाया था वह करवाया था अजय पाल चौहान के पुत्र हैं अर्नोराज चौहान। इन्होंने ही 1135 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में आना सागर झील का निर्माण राजस्थान में करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट जहांगीर ने झील के पास एक दौलत बाग उद्यान भी बनवाया था। हाल ही में 2 अतिरिक्त आर्द्र भूमि बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आना सागर झील का संबंध भारत के राजस्थान शहर से है और यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1135 से 1150 ईस्वी के बीच में अर्नोराज चौहान ने करवाया था, जो कि पुत्र हैं अजय पाल चौहान के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा इंटरनेशनल से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि किसी न किसी कारण से चर्चा में बने हुए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।